यतदब्बरूनल कुरआन वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फ़ज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, वो मेरी पुरानी बात याद रखिए कि इल्म की बात वो तवज्जो करने से समझ में आती है और लापरवाही से दिमाग कहीं घूम रहा, हम यहाँ बैठे, इससे वो बातें समझ में नहीं आती। कुरान पाक की बातें हैं, बड़ी इल्मी बातें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो फिर भी उनको इतनी आसान करके बताता हूँ कि आपको महसूस ही नहीं होता कि कोई मुश्किल बात हमें बताई गई। लेकिन फिर भी मैं गुजारिश करूँगा कि ध्यान से सुने, तवज्जो से सुने। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, रसूल का, नबी का, जिसका ज़िक्र हमने पिछले हफ्ते सुना था। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम और रसूलों को भेजा जाता था और उनको अपनी रिसालत और नबूवत साबित करने के वास्ते कोई मुअजिज़ा दिया जाता था। और मुअजिज़ा ये इस्लामी इस्तिलाह में अंबिया के साथ ख़ास है, रसूलों के साथ ख़ास है। किसी और के साथ मुअजिज़ा सादिर नहीं होता। बात ज़रा लंबी हो जाती है, एक एक बात में बहुत लंबी बहस है, बस मैं आपको इतनी बताता हूँ, उसको मुअजिज़ा कहते हैं। मुअजिज़े के माना है आजिज़ करने वाला, लाचार कर देने वाला। तो जब अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम अपने नबी होने का दावा करते, अपने रसूल होने का दावा करते, तो आम तौर से उस ज़माने के लोग उनसे दलील मांगते थे। दलील लाओ, कोई ऐसी दलील दो जिससे साबित हो कि आप अल्लाह के नबी हैं, ऐसी दलील दो जिससे साबित हो कि आप अल्लाह के रसूल हैं। रिसालत और नबूवत की दलील ही को मुअजिज़ा कहा जाता है, समझ लो बात। जो रसूल नहीं, जो नबी नहीं, वहाँ मुअजिज़ा नहीं। ये एक बात। अब दूसरी बात सुनो। उस ज़माने के लोगों की जैसी समझ बूझ होती थी और जिस चीज़ का उस ज़माने में ज़्यादा चलन होता था, उसी किस्म का मुअजिज़ा नबी को दिया जाता था। मिसाल के तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक लाठी दी गई। ऐसा भी आप समझते हैं, लाठी और ज़्यादा आसान से समझेंगे आप। और अल्लाह ने उसमें ख़ासियत ये रखी थी कि मूसा अलैहिस्सलाम जब नियत करके उसको ज़मीन पर डालते तो फ़ौरन उसका अजदहा बन जाता था, सांप, बहुत बड़ा सांप बन जाता था। और जब मूसा अलैहिस्सलाम उसे पुचकार के हाथ में उठाते थे तो वो लाठी बन जाती थी। ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का एक मुअजिज़ा था। लंबा किस्सा है, मैं उसे पूरा नहीं सुनाता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ जल गया था एक मौके पर। तो अल्लाह ने उस हाथ में खासियत रखी थी कि जब वो उसको यूँ बगल में दबाते नियत करके और फिर यूँ निकालते तो वो हाथ ऐसा चमकता था जैसे सूरज चमकता है। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दो मशहूर मुअजिज़े हैं।
जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से वापस आए, अल्लाह ने रास्ते में उनको नबूवत दी और साथ ही कहा कि मिस्र में जाते ही फ़िरौन के पास जाना और उसको बताना कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, और उसको बताना कि तू अपने माबूद, अपने खुदा होने का दावा छोड़कर जो असल में माबूद है उसकी इबादत कर, उसको मान। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह मियाँ, मैंने उनका एक आदमी कत्ल कर रखा, मैं कैसे जाऊँ वहाँ से? मैं आपकी बोली में बोल दूँ बाद मरतबा, मैं कैसे जाऊँ वहाँ से? मुझे तो वहाँ जाते पकड़ के कत्ल कर देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़िक्र न करे, तुझे नहीं टच कर सकते, तुझे नहीं कुछ कह सकते हो। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम दरबार में जाते, फ़िरौन की आँख में आँख डाल के बात करते, लेकिन फ़िरौन ने एक मौके पर कहा भी कि तू हमारा मुजरिम है, हमारा एक आदमी मार के भाग गया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि भी हाथ लगाने की। हाँ, यूँ कहा उसने कि अगर तू नबी है तो कोई दलील दे। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी और ये कहा कि तू ये काम कर। चुनांचे उन्होंने आसा डाला, वो अजदहा बन गया, हाथ था बगल में दबा के निकाला तो चमकता सूरज की तरह हो गया। ये दो दलील थी। इस वास्ते के फ़िरौन के ज़माने में कहो या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कहो, जादू का ज़्यादा जोर, जादू का ज़्यादा चलन था। तो इसी किस्म का मौजिज़ा आपको दिया गया ताकि बड़े बड़े माहिर जादूगर आजिज़ आ जाए। वो किस्सा आपने फिर सुना ही होगा, चलो मुख्तसर से मैं भी सुना दूँ समझाने के वास्ते। मूसा ने अपनी कौम को, फ़िरौन ने अपनी कौम को कहा, तो बहुत बड़ा जादूगर है, ये हथकंडे दिखा के तुम्हारे मुल्क से निकाल कर हुकूमत पर कब्जा करना चाहता है। कोई मंत्री हो, कोई बादशाह हो, उसे ना बिल्ली को छींचड़ों के ख्वाब दिखे हैं, उसे रात दिन ये ख्याल सताता कि तेरी गद्दी रख से खिसक जावे, तेरे नीचे से कुर्सी ना निकाल ली जावे। बस 24 घंटे रात दिन सोते जागते उसको यही ख्याल सताता रहता है। तो मशवरा हुआ कि बड़े से बड़े जो जादूगर हैं मिस्र में, उनको बुलाया जाए और उनसे मुकाबला कराया जाए। तो चुनांचे ये तय हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम भी तैयार हो गए। कुरान पाक में बहुत मरतबा एक किस्सा बयान किया गया, पता नहीं कितने तादाद में जादूगर आए और सब ने वही लाठी डंडों का ही जादू दिखाया। रस्सियाँ डाल दी, लाठियाँ डाल दी, और वो सब के सब अजदहा और सांप नज़र आने लगे, और कोई इधर को चल रहा, कोई इधर को चल रहा, कोई इधर को चल रहा, कोई इधर को चल रहा। इतना बड़ा जादू किया, इतना बड़ा जादू किया कि मूसा भी डर गए। हाँ, अल्लाह ने फरमाया डरने की कोई बात नहीं, तू बेफिक्र रहो, मैं हूँ तेरे साथ। तो अपना डंडा तो गिरे एक मरतबा ज़मीन पे। तो जी मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा ज़मीन पे गिरा, वो अजदहा बन गया। और वो जो जंगल का जंगल, मैदान का मैदान भरा हुआ था सांपों से, मूसा अलैहिस्सलाम वाला सांप उन सबको निगल गया। मैदान साफ, अकेला वो अजदहा रह गया जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी से बना था। फिर उसने रुख किया फ़िरौन का, वो फ़िरौन की तरफ चला। वो फ़िरौन दैट डार्क, और जब देखा कि पीछे छोड़ ही नहीं रहा तो कहने लगा, मूसा मैं ईमान ले आऊँगा, तू इसे पकड़ ले। खैर, ये किस्सा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि उस ज़माने में जिस चीज़ का चलन ज़्यादा होता था उसी किस्म का मौजिज़ा दिया जाता था ताकि सब आजिज़ हो जाएं और नबूवत को तस्लीम कर दें। इसी तरीके से कुरान पाक में है कि मादरजाद अंधा, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने, मैं आपकी ज़बान में कहूँ, आँख में बल्ब लगाया ही नहीं, आँख में बल्ब का स्विच भी नहीं लगाया, तो अब उसको कोई रोशनी दे नहीं सकता।
उसको कहते हैं मादरजाद नाबीना। तो ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब, डॉक्टरी, मेडिकल, इसका उरूज था और वो इसमें बड़े बड़े दावे करते थे। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मादरजाद अंधे को कोई सही नहीं कर सकता, ना उस ज़माने में कर सकता था ना इस ज़माने में कर सकता। अब तक भी कोई ऐसा नहीं ईजाद हुआ। जी हाँ, एक किस्सा सुनाया था मैंने आपको, और ये इसलिए सुनाऊँ बात अच्छी तरह समझ में आ जाए। जब हम यहाँ पानीपत रोड पे इशाअतुल इस्लाम में पढ़ते थे तो हमारे साथी थे नसीर अहमद, नाबीना थे दोनों आँखों से। उन्हें बहुत लगन थी, एक तो नाबीना को होती है लेकिन उन्हें हद से ज़्यादा लगन थी कि भाई मेरी आँखों में रोशनी आ जाए। आँख का टेढ़ा है, क्या कहते हैं इसको, यहीं से आपके यहाँ एक डॉक्टर आया और वहाँ से बड़ा बड़े ऐलान हुए। तो खैर उन्होंने कहा मैं उनको लेके यहाँ आया। तो डॉक्टर साहब ने अपनी बैटरी से इससे उससे दे कहने लगा मियाँ जी तुझे तो भगवान भी सही नहीं कर सकता, अपना सब्र कर। तो अल्लाह ने बल्ब ही सुई ने लगाया वहाँ से, बल्ब तो बात की बात है, तो उसे कोई नहीं सही कर सकता था। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये मौजिज़ा दिया था कि वो उसकी आँख पे हाथ फेरते, न मरहम न पट्टी न चीरा, कुछ नहीं, बस आँख पे हाथ फेरते और वो बीना हो जाता था, दोनों आँखों से देखने लगता था। ये इसी तरीके से आज तक कोई ऐसी, न उस ज़माने में न इस ज़माने में, कि मरने के बाद किसी को ज़िंदा किया जा रहा है, ऐसी आज तक कोई बात नहीं हुई। बाद लोग बातों को उड़ाते हैं, जैसे कुरान पाक में आवेगा इंशाअल्लाह, आज नहीं आवेगा तो अगले हफ्ते में आवेगा, और अजीब और अनोखी बात झूठी फैलाते हैं, फला को ज़िंदा कर दिया, फला को ये कर दिया। ये सब झूठी बातें हैं। जिसकी रूह एक मर्तबा जिस्म से निकल गई और दुनिया से चली गई वो वापस नहीं आती। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा दिया था कि वो मुर्दे को ज़िंदा कर देते थे। जब कहते थे कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, तो मुर्दा खड़ा हो जाता था। और उन्होंने बहुत लोग ज़िंदा किए, हत्ता कि एक मर्तबा उनकी बात को आजमाने के वास्ते उनको ले जा के खड़ा कर दिया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों की कब्र पर। ये तो हज़ारों साल पुराने हैं, भला इनको कैसे ज़िंदा कर सकते हैं। तो उन्होंने वही कुम बिइज़्निल्लाह कहा तो खड़े हो गए। एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिए, जब वो खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में तो बाल सफ़ेद नहीं होते थे, तुम्हारे बाल सफ़ेद कैसे हैं? उन्होंने कहा कि हमारे बाल भी काले ही थे, लेकिन जब हमारे कानों में तुम्हारी आवाज़ गई कुम बिइज़्निल्लाह, तो हम ये समझे कि क़यामत आ गई, तो क़यामत के खौफ से हमारे बाल सफ़ेद हो गए। तो बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये मौजिज़ा दिया था। ये बड़े से बड़े डॉक्टर, बड़े से बड़े माहिर लोग उनके सामने आजिज़ हो गए। ये उनकी नबूवत की दलील थी। ये बात सुन के आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत से मौजिज़े अता किए गए। उनमें से एक मौजिज़ा जो कुरैश का मुँह मांगा मौजिज़ा था, मुँह मांगा मौजिज़ा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में दावत दे रहे थे, मैं नबी हूँ, मेरी नबूवत को मानो, तस्लीम करो। तो वहाँ कुछ लोग थे कुरैश में से ही, उसमें से एक अबू लहब भी था और दूसरे कुछ बड़े बड़े पक्के बदमाश इकट्ठे हो रहे थे वहाँ से। तो उन्होंने कहा जी अपनी नबूवत की दलील दो कुछ।
हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बताओ क्या दलील चाहते हो। तो उन्होंने आपस में मशवरा करके ये कहा कि जादूगर सिर्फ आँखों पे असर डालता है और मौजूदा लोगों के पर असर करता है, जो दूर दराज के लोग हैं उन पर उसकी जादू का कोई असर नहीं होता। और ज़मीन की चीज़ों में जादू का असर हो सकता है, आसमान की चीज़ों में जादू का असर नहीं हो सकता। लिहाजा इससे यूँ कहो कि चांद के 2 टुकड़े करते हैं। अब देखो चांद कहाँ, वहाँ तक न तीर जावे, क्या जा सके वहाँ। इस ज़माने में तो भाई रॉकेट में बैठकर कहीं में बैठ कर कहीं चले जाओ, लेकिन उस ज़माने में तो कोई तसव्वुर नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद की तरफ इशारा किया। 14वीं का चाँद था, पूरा चाँद था, तो उसके 2 टुकड़े हुए और एक इधर और एक इधर ज़मीन की तरफ गिरने लगे ये, और दोनों इतने नीचे आ गए, इतने नीचे आ गए कि वहाँ एक पहाड़ है जिसको कहा जाता है जबल अबी कुबैस, एक पहाड़ का नाम है। वो उन दोनों के बीच में दिखाई देने लगा, इतने नीचे भी आ गए, फिर ऊपर को चले और दोनों जाके मिल गए। ये एक ऐसा मौजूज़ा था जिसके भी आँख है वही देख सकता है। अक्लमंद होना, समझदार होना, बालिग होना, बूढ़ा होना, कोई ज़रूरत नहीं है। जो आँखों से देखे जाने वाली चीज़ है, इसको कोई भी दे सकता है। ये भी मौजूज़ा अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया। और बहुत से हैं, और बहुत से हैं, और बहुत से हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी जंगल में जाया करते थे तो दरख्त आपको सलाम किया करते थे। आप तो उसे सुनते थे, लेकिन आसपास वाले नहीं सुनते थे, और बाद मर्तबा आसपास वाले भी सुनते थे। जो पत्थर मिला वो कहता है अस्सलामु अलैका या मोहम्मद, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त, पत्थर, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और बहुत सारे मौजूज़े हैं ऐसे। खैर, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, रिसालत, आपका दीन क़यामत तक रहने वाला है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक मौजज़ा ऐसा अता किया आपको कि वो मौजज़ा वक्ती ना हो, बल्कि क़यामत तक के लिए बराबर इंसानों के सामने, इंसानों के दरमियान में मौजूद हो। चाँद के टुकड़े हुए उस वक्त जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने देखा, हिंदुस्तान वालों ने भी देखा, अरब वालों ने भी देखा। जो जाग रहे थे उन्होंने देखा, सो रहे थे नहीं देखा। वो हुआ, ख़त्म हो गया। आज तो हम उसको जिक्र ही कर सकते हैं, कुरान पाक में उसका तज़किरा है वैसे तो। लेकिन एक ऐसा मौजज़ा जो हमेशा लोगों के दरमियान रहे, और वो मौजज़ा ये कुरान पाक है। ये क्या मौजज़ा है? देखो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अरब का बच्चा शायर हुआ करता था, अरब का बच्चा खतीब हुआ करता था, मुकर्रिर, धुआंधार बोलने वाला। हम ये बात सुना ही करते थे। फिर हमने किताब पढ़ी, उसका नाम है सबाए मुअल्लका। उसमें जाहिलियत के, यानी इस्लाम से पहले के अशार हैं। हम भी हैरत में जाते हैं। वो ऊँटनी की तारीफ़ करने पर आमे तो पता नहीं क्या कैसी बातें कहते चले जाए, और सारी हकीकत और वाक़या ये। बहरहाल उन दिनों में शेर व शायरी का, जिसको कहते हैं, आप समझे न समझे, मैं बोलता हूँ, फसाहत व बलागत का ज़ोर था। खैर, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पाक ऐसा दिया गया कि इस जैसा कुरान पाक कोई बना नहीं सकता। ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई मजमून दुनिया में कोई बना नहीं सकता। ये है, जिक्र आ चुका है पहले, आपको याद आ जाएगा इंशाअल्लाह।
जब मक्के वाले इनकार करते रहे तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में ही आयत शरीफा है यूं इरशाद फरमाया, अगर मोहम्मद हमारा रसूल नहीं है और ये कुरान अपनी तरफ से घड़कर अपनी तरफ से बनाकर तुम्हारे सामने रखता है, तुम्हें सुनाता है, तो जैसे ये इंसान ऐसे तुम भी इंसान, जैसे ये अरब ऐसे तुम भी अरब, तुम भी ऐसा, कुरान ला के दिखाओ। वाक़यात में आता है एड़ी चोटी के जोर लगाए लेकिन कोई बना नहीं सका। इसके बाद कुछ दिनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अच्छा तुम इतनी बड़ी किताब नहीं बना सकते तो इस जैसी 10 आयतें ही ले आओ। ये तो फिर कोशिश की लोगों ने, वो 10 आयतें भी नहीं बना सके। उसके बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला का अच्छा जाओ एक ही आयत बना लाओ, और कुरान पाक में ही है कि सारे जिन मिल जाओ, सारे इंसान मिल जाओ, सब मिलकर एक आयत बना दो इस जैसी, तो नहीं बना सके। ये है वो कुरान पाक का मौजिज़ा। बात जब तक अच्छी तरह समझ में ना आवे, जब तक तो मज़ा नहीं आता अधूरी बात में। तो इन्ना अअतैना कल कौसर, एक आयत हो गई, गोया कि एक मिसरा हो गया। हाँ, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, ये दूसरी आयत होगी, 2 मिसरे हो गए। इन्ना शानिअका हुवल अबतर, ये तीसरी आयत होगी, 3 मिसरे हो गए। और 2 शहर पूरे होने के वास्ते 1 मिसरे की और ज़रूरत है। जब ये 4 हो जाएंगे तो 2 शहर हो जाएंगे। कुछ लोग समझ रहे होंगे, कुछ लोग नहीं समझ रहे होंगे। 2 शहर हो जाएंगे। ये तो एक ऐसा ही था, दुनिया धुन में लगा हुआ था कि किसी तरीके से कोई आयत बन जावे। तो यूँ कहते हैं कि वहाँ एक शायर था जो पहाड़ों में ही रहा करता था, गार में रहा करता था, ताकि उसकी सोच इधर उधर भटक कर उसका इल्म और उसकी ज़बान बिगड़ न जाए। ये और जो लोग उससे बात करना चाहते थे, जो लोग उससे कुछ सीखना चाहते थे, तो वो लिखकर एक कागज़ पर मसलन एक ताक में रख जाते थे। वो उसको उठा के देख लेता था, जो उसमें इस्लाह होती थी वो इस्लाह कर देता था। ये है। तो किसी ने ये आयत सूरत शरीफा जो मैंने अभी आपको सुनाई वो लिख कर वहाँ रख दी और यूँ कहा कि बराए मेहरबानी इसका 4था मिसरा बना दीजिए, इसका 4था मिसरा बना दीजिए। ये अब जो भी वो दस्तूर था, उस दस्तूर के मुताबिक जब वो शख्स अपना कागज़ वहाँ से लेने के लिए गया तो उस पर 4था मिसरा नहीं था, बल्कि लिखा था कि ये किसी इंसान का कलाम है ही नहीं। उस पर उन्होंने लिखा कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है और इस जैसा 4था मिसरा बनाना मुमकिन नहीं है। जिस किताब का मैंने अभी नाम लिया सवाए मुअल्लक़ा, शायर कोई शायर लिखता था जिसको नज़म कहते हैं आप लोग, ज़रा सा कुछ इल्मी ज़बान में कहते हैं कसीदा, लिखता था और उसको बैतुल्लाह में टंगा देता था और वो टंगा रहता था। जब कोई उससे बढ़िया लिख देता था तो उसको उतार दिया जाता था और वो जो बढ़िया लिखा उसको टंगा दिया जाता था। फिर जब कोई उससे बढ़िया लिख देता था तो उसे पहले को उतार दिया जाता था, वो टंगा दिया जाता था। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यही सूरत शरीफा जो मैंने आपको अभी बताई ये लिख कर टंगा दी बैतुल्लाह पर। वो हिजरत तक टंगी रही, किसी का उससे बेहतर कलाम आया ही नहीं। उन्होंने मक्के वालों ने तस्लीम किया। हाँ, आजकल की झूठी अदालतें, झूठे लोग नहीं थे वहाँ, इंसाफ था, सच सच बोलते थे। तो ये कुरान पाक का मौजिज़ा है। इस पर बहुत कुछ उलमा ने लिखा है, बताया है। मैंने आपको मोटी मोटी सी बातें बताई।
तो चूँकि कुरान पाक इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक बाक़ी रहेगा, जब तक अल्लाह इस दुनिया को बाक़ी रखना चाहेगा, जब तक कुरान पाक बाक़ी रहेगा, और जब वो अल्लाह इस दुनिया को ख़त्म करना चाहेगा तो पहले ये अल्फाज और हरूफ भी निकल उठ जाएंगे और सीनों में जो कुछ मौजूद है वो भी उठ जाएगा, और उसके बाद फिर जो तरतीब होगी जब, तो चूँकि दीन हमेशा के लिए, कुरान पाक हमेशा के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील भी हमेशा के लिए। तो इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाते हैं, यहाँ आयत शरीफ का तर्जुमा होगा, उससे पहले मतलब कि तुम लोग कुरान पाक में गौर क्यों नहीं करते? कुरान पाक में गौर करो। अगर कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम कर लिया जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल तस्लीम कर लिया जाएगा, फिर कोई शुबा ही नहीं रहेगा। जो तुम उनकी बात नहीं मानते, उनकी मुखालफत करते हो, तो तुम कुरान पाक में गौर करो कि इंसानों का कलाम नहीं है। अगर ये इंसानों का कलाम होता तो इतनी बड़ी किताब में तुम्हें बहुत कुछ इख्तिलाफ देखने को मिलता। गोड्डों की कोड़ी भर के न सो भाई, हाँ बिल्कुल चुस्त हो के बैठ जाओ, मुझे देखो जाओ, जब बात बनेगी, नहीं तो बात अधूरी रह जाएगी। मैं इंशाअल्लाह आपको समझाऊंगा। आप में से बहुत सारे दिल वाले होंगे, गज़ल पढ़ते होंगे, नज़म पढ़ते होंगे। हाँ, आपने देखा होगा कि पूरी गज़ल में 2, 3, 4 शेर तो ऐसे होते हैं जो मज़ा देते हैं, और बाकी ऐसे हैं जो पढ़े भी नहीं जाते। और अगर आदमी पढ़ भी ले तो कुछ मज़ा नहीं आता उनमें। तो कुछ उम्दा होते हैं, कुछ घटिया होते हैं, कुछ बिल्कुल ही बेकारे होते हैं। जब आदमी गुस्से में होता है तो किसी और तरह बात करता है, जब आदमी इत्मीनान की हालत में होता है तो किसी और तरह बात करता है, जब आदमी नींद की हालत में होता है तो किसी और तरह बात करता है, जब आदमी बेदार होता है तो किसी और तरह बात करता है। इसलिए इंसानों के कलाम में अक्सर व बेशतर बहुत इख्तिलाफ पाया जाता है ये, लेकिन कुरान पाक में कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसकी कुछ आयतें अच्छी हों और कुछ आयतें घटिया हों, कुछ आयतें फसाद व बलागत के ऊंचे मेयार पर हों और कुछ आयतें फसाद व बलागत से गिरी हुई हों। ऐसा नहीं है। ऐसे ही ये कलाम पाक 23 साल में थोड़ा थोड़ा नाजिल हुआ। 23 साल में किताब लिखने वाले को ये पता नहीं रहेगा कि मैंने अब से 2 साल पहले क्या लिखा था। तो उस वक्त उसने कुछ और लिख दिया, अब कुछ और लिख दिया, उस वक्त कुछ और कह दिया, इस वक्त कुछ और कह दिया। तो ये इम्कान और एहतमाल मौजूद है। लेकिन कुरान पाक में ना तो ऐसा इख्तिलाफ है कि एक मरतबा किसी को जायज़, किसी चीज़ को नाजायज़ कह दिया और फिर दूसरी मरतबा उसी चीज़ को नाजायज़ कह दिया हो, ऐसा नहीं है। एक जगह वाक़या किसी तरह बयान किया हो, दूसरी जगह कुछ और तरह बयान किया हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुरान पाक में किसी भी किस्म का इख्तिलाफ नहीं है, और ये भी इस बात की दलील है कि ये कुरान कलाम इलाही है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और जब ये अल्लाह का कलाम है तो जिस पर ये नाजिल हुआ वो अल्लाह का रसूल है। अब आप तर्जुमा करो, मज़ा आएगा। अफला यतदब्बरून कुरान, वो लोग कुरान पाक में गौर क्यों नहीं करते? वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये कुरान अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ से होता तो वो यकीनन इसमें बहुत से इख्तिलाफ पाते हैं, लेकिन कोई इख्तिलाफ इसमें नहीं है। मालूम हुआ कि किसी गैरुल्लाह का कलाम नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। और जब ये अल्लाह का कलाम है तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, और जब अल्लाह के रसूल है तो उनका कहना मानना फ़र्ज़ है हर शख्स पर, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर शख्स पर फ़र्ज़ है। क्या कहा मैंने? मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर शख्स पर मानना फ़र्ज़ है। हम दूसरों को काफिर क्यों कहते हैं? काफिर के माने इनकार करने वाला, न मानने वाला।
जो अल्लाह के रसूल की बात नहीं मानता वो काफिर है, ना मानने वाला है। ये है इस आयत शरीफा का मतलब। मुझे उम्मीद है कि बात आपको खूब अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब आगे चलो। देखो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने असातिज़ा अपने मशाइख की बरकत से, अल्लाह के फजल से, हाँ, कुछ बीमारियां होती हैं माशरे में, समाज में, और वो जब इल्म आवे, अल्लाह का खौफ आवे, तकवा आवे, अक्ल की शरीयत की बातों को मानकर उन पर अमल किया जावे, तो वो बुराइयां समाज में से ख़त्म होती हैं। और अगर ऐसा ना किया जावे तो बुराइयां खुद ब खुद उगती हैं, खुद ब खुद पैदा हो जाती हैं, और वो इतनी बढ़ जाती हैं कि इंसानों के बस का नहीं होता उनको ख़त्म करना, उनका इलाज करना। अगर उनको ख़त्म किया जा सके, उनका इलाज किया जा सके, तो रसूल और नबी ही कर सकता है। उन बीमारियों में से एक बीमारी है, मैं आपके अल्फाज में कहता हूँ कि हर आदमी ये कोशिश करता है कि मैं चाँद की खबर सबसे पहले मैं दूँ, ईद की खबर सबसे पहले मैं दूँ, किसी के मरने की खबर सबसे पहले मैं दूँ, फलां बात की खबर सबसे पहले मैं दूँ, और वो इस जल्दी में तहकीक भी नहीं करता वाकई चांद हो गया कि नहीं हो गया, वाकई किसी की मौत होगी या नहीं होगी, वाकई एक्सीडेंट हुआ कि नहीं हुआ। बस सुनी सुनाई बात फ़ौरन आगे चालू कर दी, और आज तो बस एक उंगली से मारनी पड़े, कुछ करना पड़ता ही नहीं। हाँ, ये है, ये एक बुरी आदत है, बुरी आदत है। बाद मर्तबा इससे बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत नुकसान हो जाता है। मैं बात को ज़्यादा लंबी नहीं करता, आप तो माशाअल्लाह इन बातों को समझते हैं। इसलिए कुरान पाक में हुक्म ये दिया जाता है कि ये मुनाफिक लोग और ये मुसलमानों में जो कमज़ोर ईमान वाले, कम इल्म वाले, कम अमल वाले लोग हैं, इनका हाल ये है कि जब कोई ख़बर आती है तो उसको फ़ौरन उड़ा देते हैं, उसकी तहकीक भी नहीं करते, और अगर उसको तहकीक करने के अपने पास कुछ वसाइल ना हो, अपने पास इतनी समझ और अपनी इतनी अकल ना हो, इतना इल्म ना हो, तो किसी इल्म वाले और अकल वाले के पास उस बात को लेकर जावें कि जी ऐसा सुना गया है, ये क्या है। वो अपने इल्म से, अपनी अकल सूझबूझ से, अपने वसाइल से उसको समझ कर तहकीक करके बता देगा कि सही है या गलत है। तो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने, उस ज़माने के मुसलमानों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने ये हुक्म दिया कि जब कोई अमन की बात तुम सुनो, खुशखबरी की कोई बात सुनो, तो उसको फ़ौरन मत फैलाओ। अगर तुम कोई खौफ की और डर की कोई बात सुनो तो उसको फ़ौरन मत फैलाओ, बल्कि या तो ख़ुद तहकीक करो, ये जो तहकीक कर सकते हैं उनके पास ले जाओ। फिर वो अगर तहकीक करने के बाद कहें कि सही है और इसको आम करना भी दुरुस्त है, तो ठीक है, दूसरों को हम बता सकते हैं। और अगर वो कहें कि ठीक नहीं है, ये ठीक तो है लेकिन इसका फैलाना मुनासिब नहीं है, तो फिर किसी को बताना गलत है। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। मैं आपको 2 हदीस पाक सुनाता हूँ, उन हदीसों से आपको बात समझ होगा। इंसान के झूठा होने के वास्ते इतना काफ़ी है कि इधर कोई बात सुनी और उधर आके फैला दी, वो झूठा दूसरी हदीस पाक है, उसके अल्फाज तो दूसरे हैं लेकिन हासिल उसका भी यही है। तो बहरहाल दोस्तों, इस आयत शरीफा में बात बताई गई है कि जो बात सुनो उसको फ़ौरन मत फैलाओ, उस पर यकीन न करो, बल्कि अहले इल्म तक उसको ले जाओ, वो जो कुछ कहें उस पर अमल दरामद करो। अब तर्जमा करो। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिही, और जब उनके पास कोई अमन की बात आती है या उनके पास कोई खौफ की बात आती है तो वो उसको फैला देते हैं। वलौ रद्दूहु इला रसूली व इला उलिल अम्रि मिनहुम, और अगर वो उसको रसूल के पास ले जाते या उनमें से वो जिनको मामलात का इख्तियार है उनके पास ले जाते, तो वो यकीन के ज़रिए से जान लेते कि ये ख़बर कैसी है।
बात इस तर्जमे से भी आपको वही समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको बताई। और दोस्तों, हर सुनी सुनाई बात को मत फैलाओ, हर सुनी सुनाई बात को दूसरों के सामने मत कहो, भाई हमने ऐसा सुना, भाई हमने ऐसा सुना, ये कहना गलत है। जब तक आपको किसी बात का यकीन ना हो जाए आगे मत कहो। बात ठीक हो गई, समझ में भी आ गई। एक बात मैं और बता दूँ, वो बीमारी हमें बहुत आम हो रही है। हाँ, अपना कुछ मिजाज अपने बड़ों से सीखा हुआ कुछ अलग ही है जो आज लोगों में नहीं पाया जाता। गलती को देख के फ़ौरन टोकना ही हमारा काम है। किसी की गलती हो, किसी की गलती हो, छोटे की हो बड़े की हो, नहीं, या तो हमें समझा दो या हमारी समझ लो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ। लोग कुछ भी लोग फॉरवर्ड कर दें, आगे भेज दें। हमने कहता आपने, हम लिखते हैं उसको, आपने मौलाना साहब होकर ये चीज़ आगे फैला दी। हाँ, तो कुछ लोग तो लड़ने मरने को तैयार हो जाएं और कुछ लोग सही बात कहते हैं। अजीब, मेरे पास भी ये कहीं से आई थी इसलिए मैंने आगे कर दी। माशाल्लाह, आप तो आलिम हैं, आपने इसको समझा क्यों नहीं, इसके गलत सही को क्यों नहीं देखा? सही हो तो आगे फैलाओ कि सवाब मिलेगा, गलत हो तो आगे मत फैलाओ। अगर गलत को आगे फैलाओगे तो गुनाह मिलेगा। तो ऐसा कहें जी, अब मेरे सब पास भी आए थे, मैंने भी इसको आगे चालू कर दी। यही हाल है सबका। जो कुछ आया, अगर उसमें कोई खूबसूरत सी तस्वीर बनी हुई हो, कोई खूबसूरत सा फूल फाल बना हुआ हो, बस दड़ा देड़ उसे आगे फैला देते हैं। हालांकि ये नहीं देखते कि जायज़ भी है कि नहीं। सुनते रहो 2 मिनट। एक है सबाह अल खैर, सबाह अल खैर, मसा अल खैर, ये है तो अरबी का लफ्ज़, लोगों ने इसकी उर्दू भी बना ली और हदीसों के साथ, कुरान पाक की आयत के साथ और फलां के साथ ये लिखते हैं। तो मेरे दोस्तों, ये जायज़ नहीं है। बल्कि चलो मैं हराम तो कहता नहीं, लेकिन मेरा दिल तो ये कहता है कि हराम है। इस वास्ते के गुड मॉर्निंग का तर्जमा है ये। वो लोग जिनको इस्लामी चीज़ हज़म ही नहीं होती, उनको हज़म होता है अंग्रेज़, और अंग्रेज़ की बातें। उनके पेट में दर्द रहे, अस्सलाम वालेकुम काफ़ी नहीं, वो गुड मॉर्निंग कहेंगे तो पकड़े जाएंगे। वो कहेंगे सुबह बखैर, लेकिन सुबह बखैर में गुड मॉर्निंग में कोई फ़र्क नहीं है। आगे दड़ा देड़ आगे हम टोकते हैं उनको, क्यों, क्या आपने ऐसा। तो बहरहाल कोई दीन की बात हो, कोई दुनिया की बात हो, जब तक तहकीक के साथ पूरी तरह मालूम ना हो, उसको आगे मत बोलो। यही है इस आयत शरीफा का मतलब। एक आयत, एक टुकड़ा रह रहा हो, सुन लो। वलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु, अगर अल्लाह तबारक व तआला का फजल तुम पर ना होता, अगर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत तुम पर ना होती, तो तुम भी उसी तरीके से शैतान के पीछे चलते जिस तरीके से दूसरी दुनिया शैतान और नफ्स के पीछे चल रही है। अल्लाह ने अपने फजल से तुम्हारे दरमियान नबी भेजा, तुम्हारे दरमियान रसूल भेजा, और तुम्हारे दरमियान कुरान भेजा, और तुम्हें उसकी तरफ मुतवज्जा किया। अल्लाह का फजल हुआ, तुम उस पर ईमान लाए, कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम किया, इसलिए वो तुमको अच्छी अच्छी बातें बताता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।